नमस्कार दोस्तों, सभी का वेलकम है चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सबने देखा कि कल मैंने वीडियो अपलोड की थी बच्चियों के बारे में, फीडिंग के बारे में। तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे, भाई 4 किलो फीड तो नहीं दे पाते, 4 किलो फीड तो देते नहीं होंगे, आप ऐसे बोल रहे हो कि 4 किलो फीड। भाई 4 किलो फीड देकर ही बच्चियाँ तैयार की हुई हैं, जिसने की होती हैं उसको मालूम होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है। मैं 4 किलो देता हूँ। डेयरी प्रोटीन तो हर किसी के बस की बात नहीं है। अगला कोई नहीं देना चाहता तो नहीं भी दे सकता है। किसी ने 2 किलो पे पाली होंगी तो वो ऐसा रिजल्ट लेगा। अब ये 4 किलो फीड पे बछड़ी तैयार हुई है। आके कोई भी भाई सामने ओपन चैलेंज है, आके देख ले खीरी बछड़ी किसी के पास इतने साइज़ की हो तो वो भी मैं सामने अभी बंदा खड़ा करके दिखा देता हूँ आपको हाइट कितनी इसकी। और बॉडी वेट अगर आपको नाप के दिखाऊँ ना तो बॉडी वेट मान के चलो 4 क्विंटल से 4.5 क्विंटल के बीच होगा। प्रेग्नेंट 3 महीने की बच्ची तो मतलब तैयार होती हैं। इस टाइम पे जो चल रहा है ना कि मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से BCS तोड़ देती हैं जो छोटी बच्चियां होती हैं, क्योंकि उनका इतना BCS नहीं होता। ये मेरी प्रेग्नेंट हुई हैं, इनको शुरू से अगर फीड अच्छी दी गई है। अब डेयरी प्रोटीन देने के बाद इनका हीफर ड्राई का टाइम चल रहा है। हीफर ड्राई 4 किलो डेली चल रही है। ठीक है, बच्चियों को अगर देते हैं डाइट तभी उनका रिजल्ट मिलता है। इधर आना, अब पास में खड़ा हुई है बच्चियों की, बच्ची की हाइट पता चल जाएगी किड्डी है। पहले तो दूसरी तरफ चल जाना, दूसरी तरफ चला जा बच्ची के और दिखाना हाइट किड्डी है। ये देखो जी, ये है हाइट बच्ची की जो 4 किलो डेली दाना खा के पली हुई है। अब इसको मैं 2 किलो पे ले आऊँ या 3 किलो पे ले आऊँ तो इसका BCS वैसे लो हो जाएगा। तो इतना पालने का अब तक का फ़ायदा क्या हुआ, इसको ब्रीड जनरेशन का क्या रिकॉर्ड का फ़ायदा हुआ। इतनी लंबी है, ऊंची है, तो मिल्क प्रोडक्शन भी हमने लेनी है ना, तो एक बार तो खिलाना ही पड़ेगा। आम बछड़ी जिसकी लाख रुपए में तैयार होती है, हमारी 1.5 लाख में भी तैयार हो जाएगी, तो उसका पूरे तो इसी ने करने हैं ना, अगर 1.5 लाख में तैयार भी होगी तो। ठीक है, कोई हर बछड़ी नहीं इतनी साइज़ की होती, ये भी मैं आपको कन्फर्म कर दूं कि इसके साथ में ये भी पली हुई है, ये भी पली हुई है। देख लो, इनके भी बॉडी वेट देख लो, आप चेक कर लो। तो कल तो मैंने छोटी बछड़ियाँ दिखाई थी, तो उसमें आप लोग लग रहा था कि हाँ भाई 4 किलो फीड शुरू की होती है तो हर टाइम। अब उनको मैं 3 महीने बाद आपको दिखाऊंगा छोटी बच्चियों को कि ऐसी बनेंगी कि नहीं बनेंगी बॉडी साइज़ में। ये अभी 2-2 साल की बच्चियाँ हो चुकी हैं, तब इनका साइज़, वेट और सारी चीज़ें मेंटेन्ड है। एक तरफ भी आप देख लो कि लेग स्कोर कैसा है, हाइट कैसी है और अडर कैसे बनाने, ये तो आपको काविंग के टाइम पे भी दिखा देंगे हम। तो बच्चियाँ मतलब ये साइज़ की होती हैं। इससे छोटी जो बच्चियाँ अभी AI हुई हैं ना, तो AI हुई हैं ऐसी बच्चियाँ जो 3.5 क्विंटल बॉडी वेट गेन करके लो। इन बच्चियों की AI कराई है मैंने। तो फीडिंग के ऊपर ही है, फीडिंग अच्छी की हुई है, डाइट न्यूट्रिशन इनका पूरा है, तभी हम देते हैं। और इनके अलावा जो जर्सी भी थी अपनी, देख लो जर्सी का बॉडी साइज़, ये कोई हिमाचल वाली जर्सी नहीं है, इसका बॉडी वेट देख लो। देखो पीठ पुट्ठा क्या चीज़ है, हर चीज़ मेंटेन रखनी पड़ती है। ये जिग की है, HF के पेट से जर्सी तैयार हो रही है, तो इसको ब्रीडिंग के लिए ही रखा हुआ है। इसके आगे जर्सी का लगाएंगे तो और हाइट और बॉडी वेट के बच्चे बढ़िया आएंगे। तो ये दोनों जर्सीज़ हैं, बाकी HF हैं। ठीक है जी, ये बेचने के लिए नहीं है, पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं। बच्चियों के रेट की बहुत लोग डिमांड करते हैं, तो जब ये बेचनी होंगी तो मैं ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के भी सेल आउट करूँगा, उसमें से जो सेल करनी है। आज मैं ये बच्चियों की, कल मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो आज मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। जिन लोगों ने कमेंट किया था ना कि भाई ये लग नहीं रहा कि हाँ 4 किलो फीड आप देते हो डेयरी प्रोटीन, तो हम देते हैं, हम दिखाने के लिए थोड़ी ना देते हैं। फीड इनको जा रही है, ये अपने आप अपना असर दिखाएंगी। एक दिन में या एक बार में नहीं दिखाती, क्योंकि एनिमल 2 महीने तक साइलेज बंद था, हरे चारे के ऊपर थे 2 महीने तक, क्योंकि नया साइलेज जो बंद होता है वो मैंने 2 महीने के बाद खोला है। बरसात चल रही है तो थोड़ा तो उसकी वजह से भी BCS लो हो जाता है जब साइलेज बंद होता है। दूसरा जो हरा चारा जाता है ना, हरे चारे की इनटेक की वजह से इनका पेट बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हरा चारा ज़्यादा खाती हैं बच्चियाँ, तो वो भी हमें कम करना है। इसकी वजह से मैंने इनका जो इनटेक है वो कम किया हुआ है, मतलब साइलेज, तूड़ी, ये चीज़ को थोड़ा कम किया हुआ है। 8 बच्चियों में मैं डेली का 50 किलो तूड़ी और साइलेज मिला के दे रहा हूँ पूरे दिन का। तो 8 बच्चियों में पूरे दिन का 50 किलो दे रहा हूँ साइलेज और तूड़ी। तो ये देख लो, एक टाइम का 25 किलो दे रहे हैं हम 8 बच्चियों में। तो 4 किलो मान के चलो, 3.5-4 किलो एक एनिमल को सिर्फ डाइट मिल रही है, क्योंकि हमने इनको फीड के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो फीड 4 किलो चल रही है। देखो, सब कोई 2.5 किलो डाल के भी तैयार कर ले वो भी बढ़िया हो जाएगी, कोई 4 किलो डाल के भी तैयार करेगा पर डे तो वो भी बढ़िया हो जाएंगी। सबका अपना अपना शौक़ है। तो मुझे शौक़ है बच्चियाँ पालने का, कि मैं खर्चा आपको बताता हूँ कि खर्चा कितना आता है। अब मैं उसको कम करना चाहूँ तो फीड बिल्कुल बंद कर दूँ, जैसे लोग करते ही हैं। ठीक है जी, तो मैं तो मिल्किंग गायों को रख के भी उतना तैयार कर सकता हूँ, पर मुझे ये है कि जो बच्चियाँ शौक़ से तैयार होगी ना, तो उनका रिज़ल्ट
अब ये बच्चियाँ हैं, इनको जब बड़ी हो जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चियाँ की ग्रोथ और इनका फीड पे क्या फ़र्क पड़ा, प्रोटीन हम कितना इतना दे के क्या इनको फ़र्क पड़ा है। जिसके पास तो देखो नॉर्मल लोकल ब्रीड है ना, वो तो कभी 4 किलो फीड खिलाएगा नहीं डेली की, क्योंकि आपको भी पता है अगर 40 रुपये किलो वाली मैं फीड डेयरी प्रोटीन खिला रहा हूँ ना, तो वो किसी वजह से ही खिला रहा हूँ। अगर मेरी बच्चियों में दम है कि पता है कि ये 40 से 45 लीटर फर्स्ट टाइमर करने वाली बच्चियाँ है, 60-60 लीटर वाली जनरेशन की ब्रीड है, 14-14 हज़ार लीटर तक जाने वाली, तो इनको फ्यूचर जो है आगे इनकी डाइट ने तैयार करना है कि डाइट अच्छी है और कोई भी पर्टिकुलर फीड नहीं आपको बोल रहा है कि आप यूज़ करो। देखो जिसको जिससे रिज़ल्ट मिलेगा ना तो वो वही चीज़ यूज़ करेगा। मैं अपनी खुद की फीड भी तैयार कराता हूँ, फॉर्मूलेशन आपको हर जगह मिल जाएगी, आप कहीं भी ट्राई कर लो, सबके अपनी अपनी फॉर्मूलेशन है, जिसको जो चीज़ ठीक लगती है। आप गर्मियों में जौ डालते हैं लोग तो वो भी अच्छा है, और गेहूं की अमाउंट कम कर देते हैं, मक्का थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि साइलेज हमारा शुरू हो गया है। अब हम साइलेज पे कंसंट्रेट करेंगे, और फीड जो है हमारी अगर 4 किलो चल रही है तो 4 किलो ही चलेगी, और आपको पूरा प्रॉपर हम तोल के डाल के दिखाया करेंगे कि हम कितना राशन किसको कितना डाल रहे हैं। तो आपको ये भी वीडियो प्रॉपर मिलेगी कि कितना हमारा साइलेज जा रहा है बच्चियों को, कितना हमारा ड्राई मैटर में फॉडर जा रहा है, भूसा जा रहा है, और कितनी हमारी फीड जा रही है, और तोल के देंगे हर एनिमल को कितनी जा रही है बच्चियों को, क्योंकि बच्चियों से ही शुरुआत होती है फार्म की। आप मिल्किंग गाय लेके उसको दाना फीड राशन डाल के मिल्किंग तो ले लोगे, पर आने वाली फ्यूचर जो जनरेशन है, क्योंकि फार्म की ब्रीड तब तैयार होती है जब आपके पास खुद की बच्चियाँ तैयार हो जाती हैं। खरीद के आप मिल्किंग काउस तो उससे आप जनरेशन तो बना लोगे, पर जो आने वाली फ्यूचर ब्रीड है ना तो वो बच्चों से तैयार होगी, और वो बच्चों की डाइट न्यूट्रिशन अगर डे 1 से अच्छी होगी तो रिज़ल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। तो वो चीज़ आप कंफर्म रख लो। और जिस भाई को लग रहा था कि 4-4 किलो दाना नहीं देता कोई भी, तो वो वहम है भाई, 4 किलो दाना भी देना पड़ता है ऐसी बच्चियों को, अगर तैयार करना है। अगर नॉर्मल बच्चियाँ तैयार करनी तो 2 किलो पे भी तैयार हो जाएगी, कोई बात नहीं। बाकी सबका अपना अपना देखो वो है, जिसको जितना शौक़ है वो उतना डाल ले, कोई बात नहीं। बाकी अपना बजट भी देखना पड़ता है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर थी, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी कि काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, तो लोग डिटेल में भी पूछ रहे थे, तो वो भी है। और डाइट आपको पूरे दिन की इनकी मैं तोल के नाप के अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।